मेरी 2 नंबरी देखकर क्या चाहते हो? ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर शायराना तंज। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर इन पर शायराना तंज किया है। ट्विटर पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयानात का हवाला दिया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने साबका आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक बात की। इस पर ख्वाजा आसिफ ने शायराना अंदाज में लिखा है कि पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, नए आर्मी चीफ से मुलाकात चाहता हूँ, मेरी 2 नंबरी देख क्या चाहता हूँ। IMF को मुतमईन करने की कोशिश, GST 25% की फरहिस्त में मजीद अशिया शामिल। इस्लामाबाद स्टाफ लेवल माहदे पर दस्तखत की जानिब बढ़ने के लिए IMF को मुतमईन करने की कोशिश में हुकूमत ने जुमे को वफाकी काबीना से मंजूरी के लिए एक समरी सर्कुलेशन के जरिए भेज दी, ताकि इजाफी 11 अरब रुपये हासिल करने के लिए GST की शरह को 18 से बढ़ाकर 25% करने की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल की जाएँ। हुकूमत ने 25% की इजाफी शुदा GST शरहों की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल कर दी और निजी इस्तेमाल के लिए कश्तियाँ या बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़, ज्वेलरी और घड़ियाँ शामिल हैं। और आपको बताते चलें, इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तकरीरी की मंजूरी दे दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जरिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफाक राय के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की गई। जरिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफाकी राय के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को बतौर चेयरमैन तैनाती 3 साल के लिए होगी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल साबका चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने माहदे से इस्तीफ़ा दिया था। साबका चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा था कि मैंने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दिया था और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है और मेरा इख्ताम अच्छे मोड़ पर हुआ है। वज़ीर आज़म ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मेरी भी इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आपको बताया जाता है, लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी पर इमरान खान जत्थों के साथ अदालत में पेश हुए। सरकारी इमारतों को नुकसान और नाराबाजी करते हुए अदालत में पेश होना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पर प्लान करके हमला किया गया, जिसके मास्टर माइंड इमरान खान थे। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और इन्हें अदालत तलब करके जवाबदेही करे। आपको अगली खबर से आगाह किया जाता है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए लाहौर से PTI के उम्मीदवारों को फाइल कर दिया। तो चले, इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए PTI लाहौर के उम्मीदवारों को फाइल कर दिया। जरिया के मुताबिक हमाद हज़र PP 125 लाहौर में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सदर ने मंजूरी दे दी। साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि आज मुल्क जिन हालात में फंसा है उसके पीछे 75 साल की गलतियां हैं। हमने जरदारी शरीफ इमरान खान सबको आजमा लिया, सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को तो इख्तियारात मिल गए, लेकिन निचली सतह पर फंड नहीं पहुँचे। वफाक को अखराजात कम करने होंगे। सूबाई हुकूमतें टैक्स जमा नहीं करती, सूबों को पैसे देकर वफाक पहले ही खसारे में होता है। साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 18वीं तरमीम पर बात करो कि मसाइल हैं तो मसाइल बन जाता है। बैरूनी कर्ज छोड़ें, अब तो मुकामी कर्ज के चंगाल में भी फंसे हुए हैं। सिंध हुकूमत के पास टैक्स हासिल करने के लिए सिर्फ कराची है। सूबे 1000 अरब रुपए तलीम पर खर्च करते हैं, जबकि सरकारी स्कूल के बच्चे साइंस और हिसाब में फेल हो रहे हैं। कोई भी लीसी तलीम के बगैर तरक्की नहीं देगी। उनका कहना था कि मुआशियत की सूरत हाल 1 साल की गलती नहीं 75 बरस का हासिल है। जिस जिले में पानी गंदा होता है वहाँ बच्चे जिस्मानी लिहाज से कमजोर पैदा होते हैं। 75 साल की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में आए बहरानों का शिकार है। उन्होंने कहा है कि भारत में इस साल 150 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट होंगी। भारत में आज IT के 23 कैंपस हैं। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के बाद पाकिस्तान को बहुत छूट मिली, इतना ज़र्फ नहीं है कि मसाइल के हल के लिए बैठ जाएं। साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इमरान खान करप्शन की बहुत बात करते हैं, फिर गोगे और बुज़दार निकल आते हैं। जस्टिस मुनीर की रूह आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है। हमारा पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है। हमने जरदारी शरीफ इमरान खान सबको आजमा लिया है। हम हुकूमत में रहते हैं, जानते हैं सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। मुफ्ती इस्माइल का कहना था कि PTI हुकूमत ने IMF से मायदा तोड़ दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता बेच कर IMF का मायदा तोड़ा गया।
मैं इमरान खान की वजह से जेल में भी गया। हम आए तो IMF से मायदा किया, हम कर्ज लेकर चल रहे हैं और अपना खर्च भी बढ़ा रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल ने मजीद कहा है कि डॉलर की कीमत मार्केट का काम है, वजीर खजाना का नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त है, मालियाती पॉलिसी तो बहुत आसान है। आलमी कर्ज नहीं मिल रहा, हमारी साख मुतासिर हुई है। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान डायरी का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका है और इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुँह छिपाते फिरते हैं। उनका कहना था कि मुश्किल माशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। मरियम नवाज ने कहा है कि साजिशों की साजिश है कि मौशियत ना संभाले, लेकिन हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और इन्हें पैदा करने वाले गिदरों से निजात दिलाएगा। उन्होंने कहा है कि इमरान डायरी का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका है। इल्ज़ाम लगाने वाले मुँह छुपाते फिरते हैं, पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हैं। आपको बताते चले, मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 41% से भी बढ़ गई। आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे का गोश्त, चावल, नमक समेत रवां हफ्ते के दौरान 32 एशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारे शुमारियत के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई, जिसमें महंगाई की शरह 0.30% कमी हुई, जिसके एक हफ्ते में 32 एशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियत के मुताबिक आटा, घी, चीनी, ताज़ा दूध, बकरे का गोश्त, चावल, नमक समेत रवां हफ्ते के दौरान 32 एशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 एशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 10 में